क्या लगता है वो लोग आएंगे क्या? पता नहीं माँ, मैं ऐसे क्या कह सकती हूँ, हो सकता है आ जाए। मम्मा दूध दीजिए ना। मम्मा आई एम सॉरी, फिर मैं कभी नहीं करूँगा, प्रॉमिस। माँ, आज से स्कूल छोड़ने मैं और नैतिक जा रहे हैं और वहाँ प्रिंसिपल से भी बात कर लेंगे। बहू, आज ही बात करने की क्या जरूरत है बेटा? तुम दोनों ने लल्ला को डांट तो दिया है, अब छोड़ो ना इस बात को। नहीं माँ, ये बात ऐसे छोड़ने वाली नहीं। तो बढ़ाने की भी नहीं है मुन्ना। बड़ा कौन रहा है माँ? हम तो बस बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। और ये कैसी सिक्योरिटी है स्कूल की, जो उन्हें ये भी नहीं पता कि बच्चा स्कूल के गेट तक जाता है और अंदर भी नहीं जाता। उन्हें इस बात का पता होना बहुत जरूरी है। बात हमें करनी चाहिए। हाँ, लेकिन आज ही करनी क्या जरूरी है? लल्ला पहले ही इतना सहम गया है। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि तू बहू से कह कि वो लल्ला को माफ कर दे। नहीं माँ, मैं अक्षरा से कुछ भी नहीं कहूंगा। उन्हें जो भी करना है करने दीजिए, हमें उन्हें नहीं रोकना चाहिए। अच्छा आप बताओ कहाँ चले? हाँ पता नहीं शौर्य। अरे ये क्या बात हुई वर्षा? अच्छा देखो, वो सामने चौराहा आने से पहले पहले डिसाइड कर लो किधर मुड़। शौर्य सच में नहीं पता कि हम इतनी सुबह सुबह कहाँ जाएं। आप डिसाइड कीजिए ना। क्या वर्षा, अच्छा ऐसा करते हैं हम लोग। एक्चुअली समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा है कहाँ जाएं। वैसे घर वालों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया ना, बताओ। सुबह सुबह एनिवर्सरी के दिन घर से बाहर निकाल दिया। हाँ शौर्य, मैंने भी सोच के रखा था कि सारे काम खत्म कर लूंगी। अब देखिए ना, सब बीच में ही रह गया है। 10 साल में कितना कुछ बदल गया ना, बताओ। एक वक्त था जब हम लोग साथ में टाइम बिताने के लिए बहाने ढूंढते थे। सोचते थे कि काश पूरा दिन साथ में बिताने का मौका मिल जाए, हम लोग खूब घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे। और आज जब मौका मिला है तो देखो, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए। सच में शौर्य। बहू, आज शाम को अक्षरा के मायके वालों के यहाँ जाने के लिए मैं ये पहनूं। देख लेना तुम्हारी ऊंची नाक वाले मायके वालों के सामने कुछ कम न लगे। माँ बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, कम हुआ तो बता देना, मैं कुछ दूसरा पहन लूंगी। नहीं माँ, घर की पार्टी है, उसके हिसाब से इतना काफी होगा। अच्छा ठीक है, अब तुम वही वाला हार पहनना। हाँ, सबको पता भी तो चले हम भी किसी से कम नहीं है। माँ, आज की पार्टी के लिए वो कुछ ज्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं, कुछ ज्यादा नहीं लगेगा, वही पहन लेना, ठीक है? माँ एक बात कहूँ, आज बहुत सालों बाद आपके चेहरे पे इतनी खुशी देखी है मैंने, और ये देख के मैं बहुत खुश हूँ। हमारे अच्छे दिन भी तो बहुत सालों के बाद आए ना बेटा। बिल्कुल, और हमारे अपने भी जब हमारी तरक्की में शामिल होते हैं ना, तो खुशी और भी दुगनी हो जाती है। नंदिनी के घर वाले भी हमारी तरक्की के लिए बहुत खुश हैं। उन्होंने हमेशा से हर हाल में हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कभी मेरी तरफ से उनके सम्मान में, उनके आदर में कोई कमी ना आए। इसलिए मेरी आपसे एक विनती है कि आज आप वहां जाके प्लीज कोई ऐसी बात मत कहिएगा जिससे उन्हें लगे कि हम अपनी तरक्की अपने पैसों का दिखावा कर। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज एक मीटिंग है, आप लोग वहीं जल्दी आ जाइएगा, मैं डायरेक्ट वहां जाऊंगा। इतनी सालों तक सिर्फ दूसरों की चमक देखी, जब खुद की चमक दिखाने का मौका आया तो मैं छोड़ूंगी भला? चाचा आप हमेशा ऐसे ही करते हो, कभी मेरी बात नहीं सुनते, इसलिए आज मैं स्कूल नहीं गई, तो क्या आप सब गलत कर दोगे? मैंने कहा था ना कि हम फेरीलैंड का ही डेकोरेशन करेंगे। अनन्या, वो सब तो हम तुम्हारे बर्थडे पे करेंगे ना, वो यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, सब कुछ बहुत पिंक पिंक हो जाएगा। और पिंक कहाँ अच्छा लगता है? नहीं, हम लोग पिंक कलर ही लगा
पिंक कलर अच्छा कलर होता है ना? अब हाँ, गुलाबी तो अच्छा होता है, पर लाल उससे भी अच्छा होता है। बिल्कुल नहीं, लाल तो खतरे का रंग, काला अच्छा है। ना ना, काला भी कोई रंग होता है, रंग सफेद। नहीं नहीं माँ, सफेद रंग हमें पसंद नहीं है। रंग होता है आसमानी। हाँ ना विशंभर ना, मुझे तो लगता है इनका फैसला होने में और थोड़ा टाइम है। चलो तब तक हम बाकी का काम निपटा लेते हैं। ओके? हाँ चलो चाचू। मैंने प्रिंसिपल से बात की है, उन्होंने कहा है कि ऐसे केसेस के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है और वो लोग तुरंत पूछताछ करेंगे, तो जो भी सही होगा वही करेंगे। मैं शाम की पार्टी की तैयारी कर लेती हूँ माँ। अभी तक मैंने वर्षा और दादू के लिए कार्ड भी नहीं लिखा। आपकी साड़ी वगैरह कुछ प्रेस करनी है? ना बेटा, बेटा रश्मि आएगी ना? चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर आएगी कि नहीं ये नहीं कह सकती। भगवान करे वो आए और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाए। मैं कहाँ गया? कहाँ गया? मुझे उसे सॉरी बोलना था और अनन्या दीदी से भी। हेलो भैया। मम्मी को तूने सब बता दिया ना? कहाँ गया था, किसके साथ गया था? क्यों चुप नहीं रह सकता था? मम्मा बहुत गुस्सा थी भैया, इसलिए तूने सब बोल दिया। तेरी मम्मी ने हम सबकी कंप्लेंट की है, मालूम है तुझे? एक बात सुन ले, अगर प्रिंसिपल ने हमारे पेरेंट्स को कंप्लेंट की ना, तो तू देख लेना फिर। अगर हमें डांट मिली या पनिशमेंट मिली तो तुझे भी ऐसी पनिशमेंट मिलेगी कि तू याद रखेगा। स्कूल में चैन से रह नहीं पाएगा तू, बता रहा हूँ। सॉरी भैया, मैंने आप कुछ भी नहीं किया, आपके नेम्स भी नहीं बताया मैंने मम्मा को। इसलिए तो अब तक बचा हुआ है ना तू। अगर ये सब किसी से तूने कुछ कहा ना, फिर देख लेना। चल चलो। मम्मा पापा रेडी? हाँ बेटा। अरे वर्षा, अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू बहुत। वाह दादू भाभी, आज आप दोनों ब्लू में डिसाइड करके आए थे क्या? चाचू मैंने भी तो ब्लू ड्रेस पहनी है। हाँ। अरे वाह, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे बच्चे, किसी की नजर न लगे। आप लोग आज सिर्फ विश ही करेंगे या कोई गिफ्ट्स वगैरह भी देने वाला है? अंशु, आज हम लोग मांग के गिफ्ट लेंगे। हाँ? बोलो बेटा क्या चाहिए? लेकिन दादी जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है शौर्य बेटा, वादा, बोलो क्या चाहिए? तो प्लीज आज के बाद घर से जबरदस्ती निकालने वाला सरप्राइज मत दीजिएगा। हाँ, कितना परेशान हो गए थे हम घूम घूम के। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे शादी करके कोई गलती कर ली। वो देखो बुआ आ गई। बधाई हो बेटा, हमारी शुभकामनाएं। बधाई हो, खुश रहो। Congratulations. Thank you. समझी जी, दद्दा जी नहीं आए? दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा आप लोग हो आओ। वैसे उनके साथ महाराज जी, सुधा, गिरिजा सब लोग हैं। आइए ना आप, आइए पधारिए। क्या हुआ? सब इतने परेशान से क्यों लग रहे हैं? रश्मि की बात को लेकर थोड़े टेंस्ड है। टेंशन तो हो जाती है ना अक्षरा, भगवान करे सब जल्दी से ठीक हो जाए। अच्छा तू वो सब छोड़, ये बता कि तेरी और दादू की रोमांटिक आउटिंग कैसी रही? पूछ मत। क्यों? मुझे तो बता ही सकती है ना, बता तो दे क्या हुआ। मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हम इतना बोर हुए ना कि क्या बताऊं। पता नहीं वो आएगी भी या नहीं। हो सकता है आ ही जाए। आ जाए तो कितना अच्छा हो ना भाभी माँ। एक बार रश्मि को देख लूं तो मेरे मन को चैन पड़े और पता भी चल जाएगा कि हुआ क्या है। हाँ। छोटी दुल्हन, मैं एक बार
घर फोन करके तुम्हारे दादाजी की तबीयत पूछ लेती हूँ। हाँ फिर क्या कहा माँ ने? वही जब मैं आऊंगी एक बार फिर से पार्टी कर लेंगे। लगता है माँ के आने के बाद ना पूरा महीना भर पार्टी ही चलती रहेगी। सच कहो पर आज माँ की याद बहुत आ रही। और नहीं तो क्या दादू, अब ना माँ को आ जाना चाहिए। बहुत हो गई अब तीरथ यात्रा। हाँ, घर भी पूरा खाली खाली लग रहा है उनके बिना। बच्चों, ये तो गलत बात है। सिर्फ एक माँ ही तो नहीं है, बाकी सब तो है। फिर कैसा खालीपन? देखिए, हम जानते हैं बच्चों का जुड़ाव हमेशा अपनी माँ के साथ ही ज्यादा होता है। पिता चाहे उनसे जितना भी प्यार करे, उनके लिए कुछ भी करे। जाइए, हम नाराज हैं आपसे। अब तो जब आपकी माँ आएंगी ना, तभी इस बात का निपटारा होगा। जाइए। सॉरी बाबू। बहुत बहुत बधाई। कंग्रेट्स वर्षा। थैंक यू दीदी। बड़ा ही प्यारा हार है दीदी। अक्षरा, ये हार कुछ ज्यादा तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं दीदी, बहुत अच्छा है और आप भी बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक्स। मैं तो वही हूँ रोज वाली, बस ये हार स्पेशल है। चलिए ना दीदी। माँ, बेटा अब तक तो आ जाना चाहिए था ना उन्हें। आ जाएंगे माँ, हो सकता है देर से निकले हो या फिर ट्रैफिक मिला हो रास्ते में। थोड़ी देर और रुक जाते हैं, अगर फिर भी नहीं आए तो फिर फोन कर लेंगे। मेरा तो दिल पहले से ही धक धक कर रहा है और अब रुक्मिणी बहन को देखकर और चिंता हो गई है। तू तो जानती है ना कि कब क्या कह दे, इनका कोई भरोसा नहीं है। कल घर आके भी इतना उल्टा सीधा कह गई और आज अगर रश्मि और उसके ससुराल वालों के सामने कुछ गलत कह दिया तो इनकी आदत तो तू जानती है बहू। माँ, रश्मि। आइए आइए, पधारिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए पधारिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण अंकल, राधे कृष्ण आंटी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। थैंक्स निखिल जी, आपने मेरी बात का मान रखा। आइए ना, आइए सब लोग। होपी, शरबत लेके लीजिए ना, आप लीजिए ना। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, हम सबको बेहद खुशी हुई। इसी बहाने मिलना जुलना होता है, वरना एक शहर में रहते हुए भी कहाँ मिल पाते हैं हम लोग। 10th एनिवर्सरी दादू। टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता ना। जमाई साहब, धीरे धीरे हम लोग बूढ़े हो जाएंगे और अपने बच्चों की एनिवर्सरी मना रहे होंगे। नहीं निखिल जी? जी। बारिश के कारण कितनी समस्या आ रही है ना आजकल, और सड़कों का तो वैसे ही बुरा हाल है। आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, वैसे आज आपने साड़ी बहुत सुंदर पहनी है, मेरा अभी ध्यान गया। थैंक यू। पर तूने बहुत गंदी बात की चिक्कू। गलती से हो गया अनन्या दीदी, मैं अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूँगा। पर प्लीज तुम लोग बोलो ना मम्मा को कि मुझसे बात करे। अब तुझे पता चला ना कि कोई हमसे बात नहीं करता है तो कितना बैड फील होता है। हमको भी हुआ था जब तो स्कूल में हमसे बात नहीं कर रहा था, है ना अनन्या दीदी? बट इट्स ओके नाउ। आई एम सॉरी अनन्या दीदी। आई एम सॉरी यश।
मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्रॉमिस। चलो ना अब कुछ खेलते हैं। हाँ चलो चलो कुछ खेलते हैं। ओह, तो ये बात थी। पर देखना बच्चों ने आपस में ही कैसे पैचअप कर लिया है। एक हम बड़े ही होते हैं जो हर बात को दिल में रख लेते हैं। हाँ वर्षा, काश रश्मि वाली बात भी इतनी आसानी से निपट जाए। होगी अक्षरा, तू चिंता मत कर। अच्छा सुन, मेरी एक बात मान ले। बोल। तू चीकू को माफ कर देना प्लीज। मेरी बच्ची। कैसी है बेटा? सब ठीक है ना? भाभी आई एम सॉरी, उससे मैंने आपका फोन काट दिया और कल जब मिले तो ठीक से बात भी नहीं कर पाए। ना ना बेटा, तू क्यों माफी मांग रही है? इसमें तेरी गलती थोड़ी ना है। उन लोगों ने मना किया है तुझे हमसे रिश्ता रखने को। रमा बहन से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। माँ, हमने बिल्कुल मना नहीं किया मुझे। तो वो तो मैंने खुद ही कहा था आपसे, निखिल से नाराज होकर। मतलब तुमने खुद मना किया था? घर में किसी ने नहीं कहा था? और हम यहाँ सोच रहे हैं कि निखिल जी या फिर अंकल आंटी ने तुम्हें मना किया है। भगवान, देखा माँ कैसे गलतफहमी हो जाती है। रश्मि तुम जरा सोचो, अगर माँ ने या फिर हम में से किसी ने भी रमा आंटी से फोन करके पूछ लिया होता क्या आपने रश्मि से ये सब कैसे कहा, तो भगवान बेवजह बात बढ़ जाती और रिश्ते भी खराब हो जाते। लेकिन मैंने अब सोच लिया, मैं उनकी कोई बात नहीं मानने वाली हूँ। बात नहीं मानूंगी मतलब? निखिल जी पति है तेरे, तू उनसे बात क्यों नहीं करेगी? तू पागल हो गई है क्या रश्मि? एक पति पत्नी ही है जो एक दूसरे की हर बात समझते हैं। ये क्या बचपना है बेटा? तू जानती है तेरे इस बचपने के कारण कितने लोगों को दुख पहुंचा है? हमें, जमाइसा को, तुझे भी। जब से तूने बहू से वो बात कही है हम सब कितनी तकलीफ में हैं। अब तो क्या क्या सोच लिया था। रश्मि, माँ को कितनी चिंता हो रही थी मैं बता नहीं सकती हूँ। हर वक्त तुम्हारा ख्याल, हर वक्त तुम्हारी परेशानी। बहुत 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 उदास थी माँ। आई एम सॉरी भाभी, लेकिन मैं करती भी तो क्या करती? रोज रोज सुनने से अच्छा है कि एक ही बार में खत्म कर दिया जाए। ऐसा करने से बात खत्म नहीं होती और बढ़ जाती है। बुआ, रश्मि बुआ, चलो ना हम लोग कुछ गेम खेलते हैं। नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं बात कर रहे हम, आप जाओ। बाद में कर लेना प्लीज। चलो चलो। क्या कर रही है रश्मि? तो भगवान का शुक्र है तुम लोगों ने मुझे वहां बात करने से रोक लिया। अगर उसके घर फोन करके मैं कुछ कह देती तो क्या होता बेटा? जो होता है ना माँ, अच्छे के लिए ही होता है। अब तो बस ये पार्टी ठीक तरह से बीत जाए, सब एक दूसरे से प्रेम से बात करें, उनके मन का मन मुटाव खत्म हो जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बहू। भगवान ने चाहा ना तो सब ऐसा ही होगा। भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है, बस इंसान को सब्र करना चाहिए। अब देखिए ना, हमारे सब्र का फल हमें मिला ही ना। देर से ही सही, भगवान जी ने छप्पर फाड़ के एक ही साथ में मोहित को सब कुछ दे दिया। बहुत बहुत बधाई हो रुक्मिणी बहन। मोहित की तरक्की के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई, और जब बच्चे आगे बढ़े तो बहुत अच्छा लगता है। रमा बहन, आप जैसे मोहित की तरक्की से खुश है ना, वैसे मैं भी बहुत दुखी हूँ आपके इस हालात पर क्या करें, नसीब के आगे किसी के कुछ चलती नहीं है ना। पर सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, बदल जाते हैं। हो सकता है भगवान जी की नजर आप पे पड़े और सब बदल जाए। आपने अपनी जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया ही होगा ना।
माँ, आपके लिए कुछ शरबत या कोल्ड ड्रिंक मंगा दूं? नहीं, आप लीजिए ना कुछ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, पैसा है ना, कितना भी आए कम पड़ जाता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्हें ऐशो आराम की लत लग जाती है। उन्हें बहुत तकलीफ होती है जब हाथ तंग हो जाता है। आप सब कैसे करती होंगी? बहुत तकलीफ होती होंगी ना आपको। बंगला नहीं, नौकर चाकर नहीं। नहीं रुक्मिनी बहन, मैं और रश्मि दोनों मिलके सब कुछ संभाल लेते हैं। अरे क्यों? आप रश्मि को कह के उसके मैके से उसे बुला दीजिए ना, क्या नाम है उसका? हाँ, गिरिजा। उनके घर में तो अब महाराज जी और उनकी पत्नी भी तो है। जी आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम देख लेंगे। आपकी सलाह के लिए थैंक्स। ये मैं तो सबका भलाई चाह रही थी, इसलिए सलाह दी। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आई? मेरे मोहित की मेहनत की वजह से उसे तरक्की मिलेगी और तुम्हारी वजह से कारोबार में घाटा। जी आंटी, वैसे जरूरत नहीं थी सलाह की। मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती थी या क्या सुनाना चाहती थी, बट प्लीज ये सब मत कीजिए। ठीक है जी, प्लीज आप आइए। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? बड़ी हूँ रिश्ते से भी और उम्र से भी। हाँ, मैं जानती हूँ तुम सिंघानिया परिवार के जमाईसा हो, और मेरा बेटा भी उसी परिवार का जमाईसा है, वो भी तुमसे बड़ा। कम से कम उसी रिश्ते का लिहाज किया होता। जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती ना आंटी, वैसे इज्जत एक तरफा नहीं होती। और आपने सलाह दिया या ताना, ये आप भी जानती है और मैं भी। देखो निखिल, इसीलिए ये सब किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हो। गलत बात आप कर रही हैं आंटी, इसलिए मुझे ये सब बोलना पड़ा। सो प्लीज इस बात को यहीं खत्म करते हैं। अरे क्यों खत्म करें? अब तक तुम्हारे मन में जो आया वो बोलते चले गए और मैं चुपचाप सुन लूं। ये कहाँ का न्याय है? पता नहीं ये बड़े अमीर घर के लोग अपने बच्चों को कोई तमीज सिखाते कि नहीं। वो नक्श है ना, बड़ा होके ऐसे ही होने वाला है। उसे भी बड़ों से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। आंटी आप बिना वजह बात को क्यों बढ़ा रही हैं? मैं बात को बढ़ा रही हूँ? बात को तो तुम बढ़ा रहे हो। जो मन में आए बोलते जा रहे हो। सड़क पे आ गए हो, फिर भी अकड़ नहीं गई अभी तक तुम्हारी। आंटी प्लीज आप। आंटी बस, अब बहुत बोली आपने। अरे क्यों ना बोलूं मैं? इतने साल में चुपचाप थी, इतनी बेइज्जती हुई मेरी, और जब भगवान ने मौका दिया तो क्यों ना सबको सुनाऊं। सही कहते हैं आंटी, पैसा आ जाने से सलीका नहीं आ जाता। और आज आपने ये बात सिद्ध कर दी। निखिल, निखिल, ये कैसे बात कर रहे हो तुम मेरी माँ से? जैसे आपकी माँ मेरी माँ से इतनी देर से बात कर रही है। ये बड़ी है, अगर ये ऐसे बात करेंगी हमसे तो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? एटलीस्ट इतनी तो उम्मीद थी मुझे तुमसे निखिल कि तुम बड़ों की इज्जत करोगे। जो इज्जत के लायक होते हैं उन्हें अच्छे से इज्जत देता हूँ मैं। मोहित जी। निखिल जी, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? बड़े बड़े होते हैं और हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन बचपन से हमें ये भी सिखाया गया है ना कि कोई बिना मतलब के आपके परिवार पर उंगली उठाए तो उन्हें बातें समझानी पड़ती है। बेटा रश्मि, ये आज किस जबान में बात कर रही हो तुम? जिस जबान में आपकी माँ ने बात शुरू की थी मोहित जीजू। मानते हमें बिजनेस में लॉस हुआ है, लेकिन हमने अपनी इज्जत नहीं गंवाई है। फिर क्यों आंटी मेरे परिवार को इंसल्ट कर रही हैं? रश्मि, लगता है जितना दुख हमें तुम्हारी इस हालत को देखकर है, उतना ही दुख तुम्हें हमारी तरक्की देखकर है। नंदिनी, तुम तो हमेशा से ही सुखी रही हो और भगवान करे हमेशा सुखी रहो आगे भी। तुम्हारे जीजू की तरक्की हुई है, इस बात के लिए तुम खुश नहीं हो? हम तो खुश ही थे दीदी। लगता है आपकी सासू माँ खुश नहीं है, क्योंकि इतने सालों का जो गुस्सा था उनमें वो आज निकल कर आया है खुशी के बहाने। रश्मि, कैसे बात कर रही हो तुम? दीदी मुझे कैसे बात करना है ये मुझे मत सिखाइए, अपनी सासू माँ को सिखाइए।
और इनसे कह दीजिए कि आज से मेरे और मेरे परिवार से ऐसे बात ना करे, और बात ना ही करे तो ज्यादा अच्छा होगा। रश्मि चुप हो जाओ। दादा मैं क्यों चुप करूं? क्योंकि मोहित जीजू आपके फ्रेंड है इसलिए, और वो मोहित जीजू की माँ है, इन्हें तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। रश्मि ये क्या बोले जा रही है? नैतिक ने आज तक हम में कभी फर्क नहीं किया, तो आज क्यों करेगा? देखो रश्मि, इससे पहले बात और बढ़े हम इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं प्लीज। रश्मि रहने दो, कोई और समझे ना समझे, एटलीस्ट हमें समझना चाहिए। किसी और की पार्टी नहीं स्पॉइल करनी चाहिए। हम भी ये बात समझते हैं निखिल जी, इसलिए कह रहे। समझने और समझने का दिखावा करने में बहुत फर्क होता है जीजू। रश्मि तुम मोहित से कैसे बात कर रही हो? उसने आज तक तुम्हें एक छोटी बहन की तरह प्यार किया। हाँ तो मैंने भी बड़े भाई जैसे इज्जत दिया उन्हें, लेकिन लगता है इन्हें और इनके परिवार ने हमें कभी अपना समझा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है रश्मि। ऐसा ही है दीदी। रश्मि किस तरह से बात कर रही हो तुम अपने बड़ों से? क्यों बात को बढ़ा रही हो? ये अच्छा है भाभी, बड़े होने का ये जो फायदा उठाना चाहे उठा ले। हम छोटे हैं तो हमें कुछ भी सुना दे। वो बात नहीं है निखिल। नहीं भाभी जी, गलती होगी जो आपके कहने पे यहाँ चले आए हम लोग, इसलिए बुलाया था आपने हमें। और क्या कहा था फोन पे कि 2-2 कदम अगर दोनों तरफ से बढ़ाए जाए तो दूरियां कम हो जाएंगी। देख लीजिए, हो गई तसल्ली आपको? निखिल तुम इसमें भाभी को बीच में क्यों ला रहे? उनकी क्या गलती है? अरे उन्होंने तो कुछ अच्छा ही सोच के सबको यहाँ बुलाया है ना, बुरा तो हम नहीं किया। बड़े अफसोस की बात है निखिल कि हमने भाभी के मायके में आके उन्हें शर्मिंदा किया। हमने नहीं, आप लोगों ने। शुरुआत आपकी तरफ से हुई थी मोहित जी। प्लीज 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 आप लोग इस बात को यही खत्म कर दीजिए। थैंक्स भाभी, ये पार्टी में हमेशा याद रखूंगा। निखिल जी, जमाई साहब, निखिल जी सुनिए। निखिल जी, रश्मि, रश्मि, रमा बहन, रमा बहन, रमा बहन। नंदिनी, जमाई साहब, क्यों बात बढ़ा दी आपने? आप जानते हैं ना वो लोग किन हालात से गुजर रहे हैं। आपको उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए था और आपने इतना कुछ सुना दिया। क्यों किया आपने ऐसा? छोटी दुल्हन, ये तो क्या कह रही है? जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इसमें दोष किसी एक का नहीं था। दोनों तरफ से गलती हुई है, इसलिए दोनों को भी समझाओ, या तो दोनों से भी कुछ मत कहे। बात दोनों के कारण बड़ी होगी भाभी माँ, लेकिन शुरुआत तो रुक्मिणी बहन ने की। मैंने क्या किया? उनके अच्छाई के लिए बात की थी उनसे, लेकिन वो भी उन्हें अच्छी नहीं लगी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। अब ये भी कोई बात हुई? सहानुभूति दिखाना भी पाप हो गया है, पाप। हाँ, मेरी बहू आपकी सगी बेटी नहीं है ना, इसीलिए। यही बात मेरे मोहित और रमाबेन ने की होती तो आप मेरे मोहित को ही दोषी ठहराते थे, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा मोहित ऐसा नहीं है। उसे बड़ों की इज्जत करना आता है। हमारे पास पैसे भले ही नहीं थे, लेकिन हमने अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से की है, उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। कहने का क्या मतलब है आपका कि हमारे बच्चों को तमीज नहीं? हम जानते हैं आप क्या कहना चाहती हैं। कल आप हमारे घर आई और क्या क्या कह के गई, और आज भी आपने ही शुरुआत की है। आप सहानुभूति नहीं दिखा रही थी रुक्मिणी बहन, आप ताने सुना रही थी। क्या हम समझते नहीं है? छोटी दुल्हन, ये समधन है हमारी। समधन है भाभी माँ, लेकिन इस... गायत्री जी बस कीजिए, आप उन्हें क्यों दोष दे रही है? बस हो गया मोहित, अब हम यहाँ से चलते हैं। बहुत अच्छी खातिरदारी की है हमारी समधियों ने। हाँ, ऐसे क्या? बस मोहित, अब तुम तो अपनी माँ की बेइज्जती मत करो।
सब देख रही हूँ मैं। सब लोग यहाँ खड़े खड़े सिर्फ देख रहे थे। किसी ने भी निखिल और रश्मि को नहीं टोका। चलो। रुक्मिणी बहन, हमने हमेशा दोनों जमाई सा और समधीघर एक जैसे ही समझा है। आप कृपा करके मन में ऐसी कोई भी बात मत लाइए। चलो बेटे, चलो। समधी जी, अब हमें आज्ञा दें और हो सके तो क्षमा करें हमें। चलिए भाभी माँ, चले गायत्री जी। सॉरी दादा, मेरी फैमिली की वजह से आपका इतना स्पेशल दिन खराब हो गया। कैसी बात कर रहे हैं जमाई साहब? आपकी फैमिली हमारी फैमिली अलग अलग थोड़े है। जी नैतिक जी, पार्टी जरूरी नहीं है, रिश्ते जरूरी है। अक्षरा प्लीज, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तेरे ऊपर क्या बीत रही है। प्लीज तू हिम्मत मत हार। और अक्षरा, अगर इस सब में हमारी जरूरत पड़े ना तो बताना। राधे कृष्ण। क्या सोचा था नैतिक और क्या हो गया? निखिल जी की जरा सी नासमझी के कारण देखिए ना क्या हो गया। अगर उस वक्त वो रुक्मिणी आंटी के बात पे रिएक्ट नहीं करते, चुप हो गए होते, तो ये सब होता ही नहीं। आज से कभी भी रश्मि और नंदिनी दीदी के बीच में ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है। और तो और माँ और भाभी माँ के बीच में भी अनबन हो गई। पल भर में इतना सब कुछ हो गया और हम कुछ नहीं कर पाए। एक बात तो मेरी समझ में नहीं आती है कि माँ को इस तरह से बात करने की क्या जरूरत थी रुक्मिणी आंटी से? बात क्या कम बड़ी थी जो माँ भी बीच में बोल पड़ी? सच पूछिए तो गलती सिर्फ किसी एक की नहीं है, हम सब की है। हम सब भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। हम सिर्फ माँ को दोषी नहीं ठहरा सकते। हमें लगा था कि सब कुछ बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। हम बात की गंभीरता को समझे ही नहीं। नैतिक, अब मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे पर दोष नहीं देना चाहिए और ये सब सोचने के बजाय ये सोचना चाहिए कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए, कैसे रिश्तों में आई इस दरार को भरा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त के साथ साथ ये और गहरी होती जाए। मम्मा, आप ही हमको ही समझाते हो ना कि झगड़ा करना गंदी बात होती है और खुद झगड़ा करते हो सब। नहीं बेटा, झगड़ा कहाँ कर रहे थे, हम तो बस बातें कर रहे थे। हाँ। बातें कर रहे थे तो सब लोग ऐसे पार्टी छोड़ के क्यों चले गए? हमने केक भी नहीं काटा। यशी दादी उसे ऐसे क्यों लेके चले गए? हमारा गेम भी पूरा नहीं हुआ। हम सबको अच्छा नहीं लगा, हमारी पार्टी भी खराब हो गई। मैं उन सबसे गुस्सा हूँ। नहीं बेटा, आप ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते पापा? आप ही तो कहते हो कि किसी की पार्टी में भी जाते तो एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल बेटा, जब आप गेस्ट होते हो ना तब आपको ये सब सोचना चाहिए, लेकिन जब आप होस्ट होते हो तब आपको अपने गेस्ट की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। सेलिब्रेशन तो तभी होता है ना जब सब लोग खुश हो। ये क्या हो गया आपको गायत्री जी? एक के बाद एक गलतियां करती जा रही हैं आप। क्या जरूरत थी आपको बीच में बोलने की, वो भी किसी एक के पक्ष में? इस घर में बच्चों के बीच फर्क कब से होने लगा? गायत्री जी, इस घर में 2 बेटियां हैं और 2 जमाई साहब। अगर आपको कुछ कहना भी है तो दोनों से कहती, किसी एक के पक्ष में क्यों कहा आपने? और तो और भाभी माँ से किस तरह बात की आपने? ये तरीका है उनके साथ बात करने का? बेटी के प्रेम में बड़ों का लिहाज करना छोड़ दिया है आपने। क्या इज्जत रहेगी हमारे परिवार की सबके सामने? आपने गायत्री जी कभी कभी दूसरों की बात भी सुन लिया कीजिए। क्या गलत कहा था भाभी माँ ने? ठीक ही तो कहा था। और मैं तो कहता हूं अगर गलत कह भी दिया हो तो सुन लो ना। बड़ी है हमारी, हम सबसे प्रेम करती,
आज तक भाभी माँ ने अपने बच्चों के बीच, इस परिवार के बच्चों के बीच कोई फर्क नहीं किया, चाहे फिर वो नंदिनी हो या मुन्ना हो, सब समान है उनके लिए। जाने भी तो राजपन्ना, जो हो गया सो हो गया। हर बात को, हर गलती को जो हो गया सो हो गया कह के हम भूल जाते, छोड़ देते। मुझे नहीं लगता इस मामले में कोई कुछ कर सकता है। कम से कम मैं तो नहीं कर सकता कुछ। छोटी दुल्हन, राजपन्ना इस वक्त गुस्से में है, उसकी बात को मन पे मत ले। देख, तू परेशान है, पर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपसे इस तरह बात ही नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं समझती हूँ ना, तू परेशान है। देख, अब जो हो गया सो हो गया, पर आगे से ख्याल रखना कि ऐसा फिर से कुछ भी ना हो जाए। हाँ हाँ माँ, मुझे लगता है इस वक्त हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि किस तरह से बाकी सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाएं। हाँ अक्षरा, ये परिवार फिर से पहले जैसे एक हो जाए, बस यही प्रार्थना है भगवान से। भगवान तेरी प्रार्थना सुन ले मुन्ना, लेकिन मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। जो भी कोशिश कर रहे हैं वो गलत ही साबित हो रही है। अब तो मुझे ये बहुत मुश्किल लग रहा है। माँ, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। और अगर हम कोशिश करेंगे ना, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ये मनमुटाव किस घर में नहीं होते विशंभर, ये तो जीवन का हिस्सा है। ये बात उतनी ही सच है, ये जो रिश्ते होते हैं ना, इतने कच्चे नहीं होते। जरा सा कुछ होता है तो हमें लगता है जरूर टूटकर बिखर जाएंगे, पर बेटा ऐसा होता नहीं। प्रेम की डोर है, फिर जुड़ जाते हैं। हाँ, कभी समय कुछ ज्यादा लगता है, कभी कम लगता है। माँ, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जब बात अपनों की होती है ना, तो मन घबरा ही जाता है। इस समय हमें अपनी चारों बेटियों की बहुत चिंता हो रही है। अक्षरा, नंदिनी, रश्मि कितनी परेशान होंगी तीनों। और वर्षा, वो भी तो उदास होगी ना। आज उसकी शादी की वर्षगांठ थी और आज ही ये सब। बिल्कुल नहीं बाबूजी, आपकी चौथी बेटी की खुशी आपकी तीनों बेटियों को खुश देखकर 4 गुना और बढ़ जाएगी। कौन कहता है कि बहू बेटी नहीं होती? बहू बेटी ही होती है। मम्मा प्लीज, आप टेंशन मत लो, मुझे आपको ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगता। मुन्ना और बहू कहाँ है भाभी माँ? राजपन्ना, वो दोनों प्रिंसिपल साहब से मिलने गए हैं। वो छाछ नहीं बनाई क्या भाभी माँ? मैं अभी लाती हूँ। जी माफ कर दीजिए ना मुझे, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है और मैं आगे कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी। जी मैं पहले से इतनी परेशान हूँ। अगर आप इस तरह, जी सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप गुस्सा कर लीजिएगा, तब खूब डांटिएगा मुझे, लेकिन अब तो माफ कर दीजिए। जी सॉरी कह रही हूँ ना, प्लीज। राजपन्ना, कितनी मिन्नतें करवाएगा, माफ कर दो ना बेचारी को।
कब से कह रही है, ऐसी बातें हो जाती हैं, कोई इसे मन से पकड़ के नहीं बैठता। जी मैंने माफी मांगी है भाभी माँ से, लेकिन अगर आप कहते हैं तो कान पकड़ के आपके सामने दोबारा माफी मांग लेती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं छोटी दुल्हन। तूने सुना ना बहू ने क्या कहा है? हमें इस वक्त इन सब बातों पे नहीं, लेकिन इस बात पे ध्यान देना है कि जो संबंध इस वक्त बिगड़ रहे ना, उनको कैसे सुधारा जाए। अपने बच्चों के आपसी रिश्तों पे हमें ध्यान देना है, ना कि आपस में बच्चों जैसा लड़ना है। जी भाभी माँ, मैं समझती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस मामले में हम कुछ कर सकते हैं? क्योंकि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कैसे करें, किससे बात करें, किसे समझाएं, क्योंकि दोनों ही पक्ष हमारे अपने हैं। किसी एक को समझाओ तो दूसरे को ऐसा लगता है कि हम पक्षपात कर रहे हैं। मुझे तो यही लगता है कि अब हमें सब कुछ मुन्ना और बहू पर छोड़ देना चाहिए, वो ही निकाले कोई रास्ता। मेरा तो दिमाग बंद हो गया है इस बारे में सोच सोच के। राधे कृष्ण दीदी। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? तुम लोग को भी यही लगता है ना, कल जो कुछ भी हुआ उसमें हम लोग गलत थे, है ना? आप गुस्सा हैं दीदी? नहीं, मुझे तो गुस्सा होने का भी अधिकार नहीं है ना। नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आज तक मैंने रश्मि और निखिल जी की खुशियां ही चाहिए, और जिस तरीके से कल रश्मि ने बात की वो बहुत गलत था। हम लोग भी बुरे से बुरे समय से गुजरे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बदतमीजी करें। It's okay, नंदिनी, रश्मि कोई गैर थोड़ी ना है, तुम्हारी छोटी बहन है, और फिर भाई बहनों के बीच तो ऐसी बातें अक्सर होती रहती हैं। मैं मानती हूँ मोहित, लेकिन कब तक? माना कि इस वक्त उनके हालात ठीक नहीं है, वो लोग बहुत परेशान हैं, पर इसका वो लोग गलत फायदा नहीं उठा सकते। नंदिनी, कोई किसी का गलत फायदा नहीं उठा रहा है, और जहां तक बात है गलती की, तो हमारी भी उतनी ही है जितनी उनकी। बल्कि मैं खुद को कसूरवार मानता हूँ जो हुआ उसके लिए, बिना सोचे समझे बस रिएक्ट कर गया। अगर मुझे पता होता कि मेरे आने के पहले माँ ने क्या कुछ नहीं कहा उनसे, तो मैं कभी बीच में नहीं बोलता, बल्कि मैं तो कोशिश करता कि बात वहीं की वहीं खत्म हो जाए। लेकिन हम लोगों ने अपना पेशेंस खो दिया और बात का बतंगड़ बन गया। हमारे हालात और उनके हालात में बहुत फर्क है नंदिनी। और रही बात रश्मि की, वो कभी तुमसे जेलस हो ही नहीं सकती, वो तो बस सिचुएशन को देख के रिएक्ट कर गई। अभी वो छोटी है और निखिल भी अभी उतना मैच्योर नहीं है, इसलिए हमें ही बड़प्पन दिखाना पड़ेगा ताकि ये बात यहीं की यहीं खत्म हो। थैंक यू मोहित जी। मुझे पता था कि तू जरूर समझेगा। अब यार, तेरी कंपनी का कुछ ना कुछ असर तो होगा ना मुझ पे, हाँ? देख, समझदार हो गया हो ना। अच्छा, निखिल और रश्मि से कोई बात हुई? लेकिन हम वहां जाकर भी बात करेंगे। आप दोनों से बात करके अब हमारा हौसला और उम्मीद दोनों बढ़ गए हैं। आपने इतने अच्छे से समझा, बहुत तसल्ली हुई। थैंक यू। भाभी कैसी बातें कर रही है, बल्कि मैं खुद पूरे मन से चाहता हूँ कि ये बात जल्द से जल्द खत्म हो जाए। आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, और मुझसे और नंदिनी की तरफ से जो बन पड़ेगा हम कर देंगे। पूरे रास्ते बस यही सोचता हुआ है कि क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा, लेकिन यहाँ के तो कुछ कहना ही नहीं पड़ा। तू तो सब कुछ खुद ही समझ गया। अब यार, इतने सालों बाद भी अगर हम एक दूसरे की दिल की बात नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? हाँ दीदी, आंटी कहाँ है? उनसे भी बात कर लेते हैं। वो पड़ोस में गई है। बहुत नाराज होंगी ना वो? इट्स ओके भाभी, आप उनकी टेंशन मत लीजिए, उनको मैं समझा दूंगा। माँ ने भी आप सबसे माफी मांगी है। अरे
अभी फोन करके झगड़ा करता हूँ उनसे। अपने बेटे को सॉरी बोलता है कभी? हाँ, आइए। हेलो, राधे कृष्ण माँ जी। राधे कृष्ण गायत्री बहू, वहाँ सब लोग कैसे हैं? परमात्मा की कृपा है, सब ठीक है। माँ जी, जो सब हुआ उसके लिए हम आपसे माफी मांगना चाहते थे। हमारे कारण आपका कार्यक्रम खराब हो गया। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए गायत्री बहू। हाँ, जो कुछ हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें किसी का क्या दोष। बस बात करते करते बात बढ़ गई। इस बात को आप दिल दिमाग से निकाल दीजिए। हम सब भगवान से मिलकर प्रार्थना करेंगे कि जो भी मनमुटाव हुआ जल्द से जल्द सुलझ जाए। आप सब बहुत अच्छे हैं माँ जी। मैंने बहू को भी यही कहा कि जिस तरह आपने हमें सहारा दिया, हमारी हिम्मत बढ़ाई। हम सब एक परिवार ही तो हैं गायत्री बहू। हम सब एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा? आप शौर्य और वर्षा से कहिएगा कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उनके लिए एक बड़ी सी दावत मैं रखूंगी। ठीक है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। भगवान का लाख लाख शुक्र है नैतिक कि मोहित जी ने बात को आगे नहीं बढ़ने दिया। मोहित जल्दी गुस्सा नहीं होता और जल्दी सब कुछ मैनेज भी कर लेता है। क्या सोच रही हैं आप? निखिल जी से कैसे बात करें? हम उनके घर चलें? नहीं नहीं, घर जाना ठीक नहीं होगा। कहीं बात और बढ़ गई तो फोन करके देखें क्या? फोन लगा के देखिए। हेलो। राधे कृष्ण निखिल जी। राधे कृष्ण भाभी। कैसे हैं आप? भाभी प्लीज, अगर आपको कल को लेके कोई बात करनी है तो मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। अब मैं जानती हूँ निखिल जी, पर एक बार आप मेरी बात तो सुनिए। मेरी बात सुनिए। इस वक्त मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, ना कि ये कि कल क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। पर भाभी सच कहूँ तो मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। आई एम सॉरी भाभी। वो तो मुझे नहीं पता, पर मेरी दादी ने बोला कि तुझसे बात नहीं करूं। तो फिर तू मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा? नहीं बुद्धू, तू तो मेरा भाई है ना, तो तेरी दादी ने ऐसा क्यों बोला? और वो कल तेरा हाथ पकड़ के क्यों लेके गई थी? पता नहीं, शायद उनका झगड़ा हुआ था किसी से। उनका झगड़ा हुआ तो उन्होंने तुझे क्यों बोला कि मुझसे बात नहीं करे? जब हमारा झगड़ा होता है तब हम थोड़ी ना आपको बोलते कि बात मत करो। तुझे भी बोला है नानी ने? नहीं तो चल पे बाहर खेलते हैं। नहीं बाहर नहीं, यहीं पे खेलते हैं ना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, प्लीज मत जाना। मेरे साथ यहाँ पे रुक। क्यों, तुझे डर लगता है क्या? किससे? वो मुझे नहीं, किसी से नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ओ ए, चल बाहर जा, हमें हमारे फ्रेंड के साथ बात करनी है। क्यों बे? क्या कहा था हमने तुझसे? सॉरी भैया, पर मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची में। तूने किया है, तेरी मम्मी ने किया, वो सब हमें पता नहीं, लेकिन ये बात हमारे घर तक पहुंच गई है। और अगर हम फंसे ना तो तू देख लेना। बड़े जमाई सा तो मान गए हैं, बस अब छोटे जमाई सा भी मान जाएं। अभी से इतनी उम्मीद मत लगाइए माँ। हर एक के सोचने का अपना अपना ढंग होता है। हाँ, और वैसे भी अगर इंसान अलग है तो स्वभाव भी अलग होगा ही ना। किसी को जल्दी गुस्सा आता है तो किसी का गुस्सा देर से उतरता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, शायद बात बन जाए। हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए रश्मि को, निखिल जी को, अंकल आंटी को। ठीक है बहू, जो तुझे और मुन्ना को ठीक लगे हम वही करेंगे बेटा। बस हमें बता दो कि हमें क्या करना है। माँ, नक्शा आ गया? हाँ, अपने कमरे में है। मुन्ना बहुत उदास लग रहा था, वो पता नहीं क्या हुआ बेटा।
हाँ, आज स्कूल जाते वक्त भी एकदम चुप था, एक शब्द नहीं बोला। हो सकता है स्कूल में डांट पड़ी हो। एक बात कहूं तुझे बहू, अब तू लल्ला को माफ कर दे बेटा। माँ इतनी नाराज रहेगी तो बच्चे के मन पे क्या असर पड़ेगा। जाना, अब लल्ला से बात कर ले। जब मेरी गलतियां तुम सब भुला सकते हो तो एक बच्चे की गलती क्यों नहीं? मुन्ना, स्कूल वालों ने क्या कहा? जी कल सुबह सब पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया, देखते हैं क्या कहते हैं। कल सबके मम्मी पापा को स्कूल बुलाए, मतलब डांट पड़ेगी, और अगर उन लोगों को भी डांट पड़ेगी तो वो लोग मुझे। तूने किया है, तेरी मम्मी ने किया, वो सब हमें पता नहीं, लेकिन ये बात हमारे घर तक पहुंच गई है। और अगर हम फंसे ना तो तू देख लेना। मम्मा को बता दूं क्या? नहीं नहीं, अगर मम्मा ने स्कूल में बता दिया तो फिर पक्का वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। तबीयत ठीक है? और स्कूल में सब? ठीक। कुछ हुआ है क्या? नहीं। कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? नहीं। कल सब पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया है ना, डांट पड़ेगी इसी नाम से डर रहा होगा, लेकिन ये जरूरी भी है। देखिए मैडम, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरा बेटा भी नहीं, इतने साल से स्कूल में पढ़ रहा है, कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई। देखिए, मेरे बच्चे ने सब सच सच बताया है। रुको, बोलो, आप गए थे ना इन सब बच्चों के साथ बाहर स्कूल से? हाँ, मैं इनके साथ 2 बार बाहर गया था। देखिए, मैंने स्कूल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं। ये बच्चा जैसा बता रहा है कि जिस जिस दिन ये एब्सेंट था, उस दिन आपके ये सारे बच्चे भी स्कूल से एब्सेंट थे। हमारे स्कूल के डिसिप्लिन कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि सारे सीनियर बॉयज को स्कूल से 1 वीक के लिए सस्पेंड किया जाएगा। सभी मीन्स? अरे ये बच्चा भी ना? ऑब्वियसली हमारे बच्चे गलत है और उन्हें उसकी सजा दी जा रही है, तो इन्हें भी तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये भी तो घूमने गया था ना मैडम उनके साथ, कोई जबरदस्ती किसी को लेकर नहीं जा सकता। और अब जब पकड़ा गया है तो आकर शिकायत लगा दी आपके पास। आप ही बताइए मिसेस सिंघानिया, आपके बेटे को भी पनिशमेंट मिलना चाहिए या नहीं? अरे हमारी बेटी को तो सस्पेंड करा दिया ना स्कूल से और अपनी बेटे को बचा लिया। अरे इसे भी तो वही सजा मिलनी चाहिए जो हमारे बेटे को मिली। हाँ, इसे भी सजा मिलनी चाहिए। 1 मिनट। ये मैम, ये सब लोग ठीक कह रहे हैं। अगर इनके बच्चों को सजा मिल रही है तो फिर मेरे बच्चे को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि गलती इसने भी की है। जी मैम, मैं अक्षय की बात से सहमत हूँ। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि हम ये बात इनके नोटिस में इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि हमें बच्चों की शिकायत करनी थी, बल्कि इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमें सारे स्टूडेंट्स की फिक्र है। और मैं आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपने बच्चों को समझाएं कि जो हरकतें वो कर रहे हैं वो आगे चलकर उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। थैंक्स मिसेस सिंघानिया। सो ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स including Naksh Singhania are suspended from the school for 1 week. गलती मेरी है, पता नहीं इतना झगड़ा क्यों कर लिया मैंने, जबकि मैं रुक्मणी आंटी का नेचर जानती भी हूँ। मुझे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और तो और
मैंने दीदी से भी झगड़ा कर लिया, जबकि मैं पूरी बात संभाल सकती थी। पर मैंने ही बात बढ़ा दी। मैं तो बड़ी हूं ना, मुझे ही सोचना चाहिए था। वो लोग आजकल इतने परेशान हैं, ऐसे में तो छोटी सी बात भी कितनी बुरी लग जाती है। बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफी मांगनी चाहिए मुझे। मैं क्यों फोन करूं दीदी को? वो भी तो मुझे फोन कर सकती है ना। रश्मि भी तो कर सकती है ना फोन। वैसे तो जीजू हमेशा बहन बहन कहते रहते हैं, और कल तो ऐसे सुना दिया जैसे सारी गलती मेरी हो। गलती चाहे किसी की भी हो, हमेशा मैं ही मनाती आई। बचपन से ऐसा ही होता रहा है। एक बार रश्मि मुझे नहीं मना सकती। वैसे तो हमारा झगड़ा कभी नहीं होता, लेकिन जब भी होता है तो दीदी हमेशा मना लेती है। तो आप क्यों नहीं मना रही? सस्पेंड मतलब? मतलब कि वो 1 हफ्ते तक अब स्कूल नहीं आ सकता। क्या? स्कूल नहीं जा सकता? खुद मना कर दिया स्कूल आने से? माँ, अपनी मर्जी से स्कूल ना जाना एक अलग बात है, और कोई आपको स्कूल आने से मना कर दे वो अलग बात है। बहू, तुम ये सब होने से रोक सकती थी। क्या जरूरत थी प्रिंसिपल को जाकर लल्ला की शिकायत करने की? पहले ही बच्चे को इतनी सजा दे चुकी थी ना। देखिए, स्कूल में भी तो सबको पता चलना चाहिए कि वहाँ के बच्चे कर क्या रहे हैं। पता नहीं क्या फायदा होगा उसका। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि लल्ला की उम्र नहीं है ये सब समझने की। उसको तो ये भी नहीं समझ में आया होगा कि स्कूल से इस तरह चले जाना कोई गलत काम है। ऊपर से ये सजा। अब तो स्कूल से ही अनुमति मिल गई कि स्कूल मत आओ। बता, इस सजा का फायदा ही क्या, जो बच्चे को समझ ही ना आए। लेकिन ये भी तो समझ में आएगा ना कि उसने गलती की है, और वो गलती बहुत बड़ी है। एक तो अपने ही बच्चे को सजा दिलवाई, ऊपर से उससे नाराज हो, वो अलग। अगर मैं उसे माफ कर देती तो फिर से वो वही सब करता, अकेला स्कूल से बाहर चला जाता, और भगवान ना करे अगर उससे कुछ। माँ प्लीज, लक्ष्य को सजा दिला के हमें कोई खुशी नहीं हो रही, लेकिन ऐसा करना बहुत जरूरी था, उसकी सुरक्षा के लिए और उसके सही पालन पोषण के लिए भी। माँ हमेशा से आप ही तो कहती आई कि कभी कभी बच्चों को सही राह पे रखने के लिए उनके साथ सख्ती बरतना बहुत जरूरी होता है। माँ, इस बारे में आप अक्षा से अब कुछ भी मत कहिए। इस मामले में उनसे ज्यादा दुखी और कोई भी नहीं है, ना आप, ना मैं, और ना ही नक्श। माँ, हमें तीज की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब समय कितना बचा है? हाँ छोटी बहू, और अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। वैसे इतने बरसों में तुम और बड़ी बहू सब कुछ संभालती आई हो, इसलिए अब ज्यादा कुछ तो याद नहीं मुझे। पता है वर्षा बेटा, मैंने तो ये त्योहार मनाना ही छोड़ दिया था जब से ओमी और विशंबर के बाबूजी गुजरे। इसलिए मेरे बच्चों को तो इस त्योहार के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। पर बड़ी बहू को जब इस बात का पता चला तो उसने कहा कि मैं ये त्योहार अपने मायके नहीं मनाऊंगी, यहीं रह के आपके साथ मनाऊंगी। और वो दिन और आज का दिन, बीच में बड़ी बहू कभी अपने मायके नहीं गई। और आज देखो, इतने बरसों बाद आज बड़ी बहू नहीं है। अक्षरा का भी पता नहीं कि आ पाएगी या नहीं। उसके ससुराल में भी तो परेशानी का माहौल चल रहा है। हाँ दादी, है तो अक्षरा अपनी माँ की ही बेटी ना, उसे भी अपना ससुराल उतना ही पसंद। पर फिर भी हम एक बार उससे पूछ लेंगे, बाकी उसे जैसा ठीक लगे। कैसे लगेगी ना ये तीज इस बार, दीदी और अक्षरा के बिना बिल्कुल फीकी सी। आई एम सॉरी पापा, प्लीज माफ कर दीजिए ना। पापा प्लीज जल्दी से माफ कर दीजिए, मैं ऑलरेडी बहुत अपसेट हूँ और मम्मा भी उदास है ना,
इसलिए मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। पापा प्लीज मेरी बात सुन लीजिए ना। बोलो क्या बोलना है? पापा मुझे पता है मैंने गलत काम किया है, बट आई प्रॉमिस मैं फिर कभी नहीं करूंगा। जेंटलमैन प्रॉमिस पापा। तो मुझसे क्या चाहते हो? हेल्प। कैसी है? मम्मा को मनाने के लिए प्लीज पापा मना मत करना। मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ पर मम्मा मान ही नहीं रही, इसलिए आप कोई आइडिया दो ना। अब क्या आइडिया दूं नक्श? इतनी बड़ी गलती की है तो नाराजगी भी उतनी बड़ी होगी। तो मैं बड़ी से सॉरी बोल दूंगा ना पापा। लेकिन पापा प्लीज आप मम्मा को बोल दो ना कि मुझे माफ कर दे प्लीज। इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाली वो नक्श, उसके लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा। तो कुछ सोचो ना। वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ और अभी मैं ही सोचूं। अच्छा सारी परेशानी तो आपको ही है। मेरे पास एक आइडिया है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मैं भी एक माँ हूँ और वो भी एक माँ। मैं जानती हूँ बहू को कैसे मनाना है। यशोदा मैया जब जब कान्हा जी से नाराज होती हैं, ऐसे ही सजा देती हैं। कान्हा है तो बड़ा शरारती, लेकिन है माँ के दिल का सरताज। माँ चाहे तो न्यू वाली सजा भी दे सकती है, पर माफ कर दे। कुछ करो। करूंगा मैं बैड बॉय का काम। आई एम सॉरी मम्मा, वेरी सॉरी मम्मा। रियली सॉरी। आप ऐसा मत क्या करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। प्लीज मम्मा, आप मुझे मारा करो, डांटा करो, पर आप मुझसे बात करना बंद मत क्या करो मम्मा प्लीज। क्यों करते हो ऐसे काम कि मम्मा को शर्मिंदा होना पड़े, सबकी बातें सुननी पड़े? कितना बताती हूँ, कितना सिखाती हूँ आपको मैं। मम्मा आपसे प्यार करती है बेटा, बहुत प्यार करती है। आपको डांटती भी है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी चिंता है। मम्मा को अच्छा नहीं लगता आपको पनिश करना, पर मैं क्या करूँ, आप मम्मा की बात ही नहीं सुनते हो। मैं मान गई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आप शरारतें करो और मैं मानती रहूंगी। अगली बार अगर आपने कोई भी गड़बड़ की ना तो मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। हाँ मम्मा, वैसे तो मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, पर अगर हो जाएगी ना तो प्लीज आप मान लेना। शरारती। अरे वाह लल्ला, मैंने तो सिर्फ कान्हा का आइडिया दिया था, तूने तो रस्सी भी बंधवा ली। लेकिन लल्ला ऐसा दोबारा नहीं करना। चलो शुक्र है दोनों के चेहरे पर मुस्कान तो आई।
वरना जब से वो बात हुई है माँ बेटे का चेहरा इतना सूजा हुआ था। अब सुन लो दोनों, आगे से ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं चेहरा सुझा लूंगी, फिर देख लेना। हाँ, बस इसी तरह से बुआ और फूफा जी भी झगड़ा बंद कर देंगे ना तो मजा ही आ जाएगा। अक्षरा, हेलो अक्षरा, मैं तुझे ही फोन करने की सोच रही थी। वो अनन्या ने बताया मुझे वो चीकू को सस्पेंड कर रहे हैं। तुझे प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए थी। इतने छोटे बच्चे को पनिशमेंट कैसे दे सकते हैं? छोटा है लेकिन गलती तो की है ना उसने वर्षा, तो सजा मिलना भी जरूरी है। अक्षरा देख, मैं समझ सकती हूँ, प्लीज तू परेशान मत हो। अच्छा वर्षा, काकी और दादी हैं क्या आसपास तेरे? हाँ। एक बार स्पीकर पे फोन करना। राधे कृष्ण दादी, राधे कृष्ण काकी। राधे कृष्ण बेटा, आप लोग तीज की तैयारियां कर रहे होंगे ना? वो मैं बस यही कहना चाह रही थी कि बेटा उससे पहले हमें तुझसे कुछ कहना है। बेटा हम सब ने सोचा है इस बार तुझे तीज में नहीं बुलाएंगे, अपने ससुराल में ही रहकर तीज मनाना। बड़ी बहू भी नहीं है, तू भी नहीं होगी, तो हमने जो कुछ पकवान बनाए ना वो हम सब खुद खा लेंगे। हाँ हाँ खाइए खाइए, मैं भी यहाँ खूब मजे करूंगी अपने घर में, अपनी सास और नंदों के साथ, और आप लोगों के घर ना कुछ भी नहीं भिजवाऊंगी। पगली है तू, मन में कुछ है और कह कुछ और रही है। I'm sorry दादी, मैं चाहे कुछ भी कह लूं पर आप लोगों की याद तो आएगी ना। तू फिक्र मत कर बेटा, तू जो कह रही है ना कुछ सोच कर ही कह रही होगी, पर बेटा हम सब तेरे साथ हैं। इन सब चिंताओं में भी ये नहीं भूलना चाहिए कि बेचारी सुधा की पहली तीज है, उसके लिए भी हमें कुछ सामान लाना होगा। हाँ भाभी माँ, अच्छा याद दिलाया आपने, एक अच्छा सा उपहार ले आएंगे। और रश्मि और नंदिनी के लिए पता नहीं रमा बहन और रुक्मिणी बहन उन्हें आने भी देंगी या नहीं। क्यों नहीं आने देंगी माँ, नाराजगी अपनी जगह है और तीज त्योहार अपनी जगह है। हाँ लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों बहनें ही ना आए, नाराज कितनी है एक दूसरे से। माँ आपको लगता है वो ज्यादा देर तक एक दूसरे से नाराज रह सकती हैं? आप देखिएगा दोनों बहुत जल्द एक दूसरे को मना लेंगी। हम सब है ना, हम कोशिश करेंगे कि ना सिर्फ दोनों बहनें बल्कि दोनों परिवारों के संबंध पहले जैसे हो जाए। ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो ना बहू। त्योहार के मौके पर सब एक साथ हंसी खुशी होने चाहिए। अगर वो दोनों यहाँ आए और मुंह सुजा के रखें तो भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप दोनों एक दूसरे से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती है ना, वैसे ही वो भी नहीं रह पाएंगे। तू घर में होती ना बहू तो अच्छा रहता, लेकिन तीज पर तो तू भी अपने मायके जाएगी। मेरे तो हाथ पांव ये सोच सोच कर अभी से फूल रहे हैं, फिर गलती से कुछ मेरे मुंह से निकल गया तो बात और ना बिगड़ जाए। मैं नहीं जा रही हूँ माँ, मैं यही हूँ। इस त्योहार पर मेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी। ना ना बेटा, वो लोग भी तो तेरी राह देखेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं यही रहूंगी, वहां नहीं जाऊंगी। और वैसे भी त्योहार मायके या ससुराल से नहीं मनते हैं, खुशियों से मनते हैं। अब यहाँ टेंशन है तो मैं क्या वहाँ खुश रह पाऊंगी, और मेरी टेंशन से क्या मेरे मायके वाले खुश रह पाएंगे? नहीं ना माँ। और अगर मेरे यहाँ रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा तो इससे अच्छा और क्या होगा। खुश रह पाऊं। बस माँ आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। भाभी माँ अपना फोन दीजिए ना। माँ आपका फोन ले रही हूँ। माँ का फोन? माँ का फोन? हेलो हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ। अक्षरा? भाभी? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, क्या हालचाल? बस ठीक। सब बढ़िया है।
अभी ना नैतिक मुझे एक बचपन का किस्सा सुना रहे थे। ऐसे ही बता रहे थे कि कैसे एक बार उनकी दोनों बहनों में झगड़ा हो गया था और फिर दोनों बहनें एक दूसरे से गुस्सा हो गई थी। नंदिनी, रश्मि, सबने मनाने की कोशिश की लेकिन नहीं मानी। नैतिक ने भी ट्राई किया लेकिन उन्हें भी भगा दिया और दोनों मुंह फुला के बैठी रही। और ऐसा नहीं था कि दोनों बहनें एक दूसरे से बात ना करके खुश थी, तड़प रही थी एक दूसरे से बात करने के लिए और अकेले में जाकर रोती भी थी। और एक बार ऐसे ही रोते रोते दोनों का पैचअप हो गया, दोनों में सुलह हो गई। तब तो आप दोनों छोटी थी, नासमझ थी, पर अब तो आप दोनों समझदार हैं। तो फिर समझदारी से काम लेकर एक दूसरे से सुलह कर लीजिए। वैसे दीदी, रश्मि, आप दोनों इस वक्त लाइन पर हैं। प्लीज एक दूसरे को मना लीजिए, प्लीज। लगता है जितना दुख हमें तुम्हारी इस हालत को देखकर है, उतना ही दुख तुम्हें हमारी तरक्की देखकर है। दीदी, मुझे कैसे बात करना है ये मुझे मत सिखाइए, अपनी सासू माँ को सिखाइए। और इनसे कह दीजिए कि आज से मेरे और मेरे परिवार से ऐसे बात ना करे, और बात ना ही करे तो ज्यादा अच्छा होगा। बहू, क्या हुआ बेटा? तो उन्होंने फोन काट दिया। हे भगवान, क्या हो गया है इन लड़कियों को? कैसे बच्चों जैसा बर्ताव कर रही है? क्या हो गया है इन्हें? अब क्या जिंदगी भर इस बात को अपने मन में रखेंगी? हुई बात अब खत्म करो, आगे बढ़ो। अब होगा क्या भाभी बात? सुलह कैसे होगी इन दोनों के बीच में? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं हूं ना, मैं सुलह कराऊंगी दोनों बहनों में। और ये मेरा आपसे वादा है कि तीज दोनों साथ में ही मनाएंगे, पक्का। जी कुछ तो कहिए, आप तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं इतनी देर से। क्या कहें आपसे? हम कुछ भी कहेंगे ना तो आपका तो एक ही जवाब होता है। जी क्या? आप भी ना। अगर हम आपसे कहेंगे कि हमें आपकी बहुत याद आ रही है तो आप कहेंगे आप भी ना। अगर कहेंगे आई लव यू तो भी आप कहेंगे आप भी ना। कुछ भी कहेंगे तो आपका तो एक ही जवाब होता है, जी आप भी ना। देखा देखा, हम कह रहे थे ना, इसलिए हम कुछ नहीं कहते। लेकिन मैं तो बिना आपके कहे समझ रही हूँ ना। समझ रही हैं तो कुछ कीजिए ना, कुछ कहिए। जी क्या कहूँ, बस यही सोच सोच के मन उदास हो रहा है कि पहली बार तीज पर आपका चेहरा नहीं देख पाऊंगी। कहिए, आ जाए चेहरा दिखाने। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, सब मजाक बनाएंगे हमारा। सबकी छोड़िए ना, आप अपने मन की बताइए। अरे बोलिए। जी क्या बोलूं, बहुत याद आ रही है अब तो। ओहो, आप भी ना। जी आप जी बस कुछ ही दिन और। ठीक है, जैसे इतने सारे दिन काटे हैं ये भी काट लेंगे। जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे ऐतिक, मैंने माँ और भाभी माँ से वादा किया है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका किया हुआ वादा मैं जरूर पूरा करवाऊंगा। थैंक यू। यू वेलकम। चाय?
अभी लाती हूँ। कल आप मायके नहीं जा रही हैं, है ना? आपको कैसे पता? मैं जानता हूं मेरी प्यारी अक्षरा को, और मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैं कहूंगा भी ना तब भी आप नहीं जाएंगी। थैंक्स अक्षरा, जितने अच्छे से आप इस घर को, इस घर की जरूरतों को समझती हैं और कोई नहीं समझ सकता, मैं भी नहीं। वैसे आई एम श्योर कि रश्मि और दीदी को मिलाने में आप जरूर कामयाब होंगे, लेकिन भगवान ना करे कि अगर ऐसा ना हो कल तक तो माँ भागना अकेले नहीं होंगी, क्योंकि आप होंगे उनके पास। सही है ना? अगर 2 बेटियां नहीं आ पाएंगी लेकिन एक बेटी होगी उनके पास। कितने अच्छे से औरतें बहू बेटी का रोल निभा पाती हैं, और यही नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं और हम आदमी नहीं कर पाते। आप देखिएगा अक्षय, तीज हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। ये देखिए, सुंदर है ना? बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हर साल तीज में सोचती थी कि अगली बार मैं भी कुछ सोने का लूंगी, और देखिए इस साल ले लिया। सॉरी नंदिनी। ये क्या कह रहे हैं मोहित? नंदिनी सॉरी तो कह सकता हूँ तुम्हें, इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए भी तुम्हें बरसों तरसना पड़ा। प्लीज मोहित, ऐसा मत कहिए। ये सब चीजें उन सब के सामने कुछ भी नहीं जो आपने मुझे इतने सालों तक दिया है। इतना प्यार, इतना भरोसा, इतनी खुशी। नंदिनी एक बात कहूँ, ये आप तीज में मत पहनिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके झुमके आपकी खुशी दिखाने के बजाय आपके पैसे और तरक्की का दिखावा कर बैठे। वैसे भी तुम दोनों बहनों के बीच इतना टेंशन चल रहा है, मैं नहीं चाहता कि उसको या किसी भी और को कोई गलत मैसेज पहुंचे। अपनी ओर से बात को आगे क्यों बढ़ाना? कोई बात नहीं बढ़ेगी मोहित, क्योंकि मैंने तय किया है इस बार तीज में मैं मायके नहीं जाऊंगी। नंदिनी, ये कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो? तीज में घर नहीं जा रही मतलब? अरे भाभी, माँ सब तुम्हारी राह देखेंगी, कैसा लगेगा उन्हें? बच्चों जैसी बात ही तो नहीं है ना मोहित कि भूल जाऊं। बस मैंने तय कर लिया है, इस बार मैं वहां नहीं जाऊंगी। नंदिनी, मेरी बात। रश्मि, मॉम ने बताया था कि तीज है, ये कुछ लेके आए। ज्यादा कुछ तो नहीं है हर बार की तरह, लेकिन आई होप पसंद आ जाए। निखिल, थैंक यू। आपने इस बात का ख्याल रखा और इस प्रथा का भी, मुझे अच्छा लगा। रश्मि, तुम्हें जब भी जाना होगा मुझसे कह देना, मैं खुद तुम्हें छोड़ के आ जाऊंगा। मैं नहीं जा रही। नहीं जा रही मतलब? रश्मि, अब मैंने क्या? नहीं, वो आपकी वजह से नहीं, वो इस बार मेरा मन नहीं है जाने का। मैंने सोचा कि मैं यहाँ मॉम के साथ ही तीज मना लूं। मुझे लगा था स्कूल से 1 वीक की छुट्टी मिल गई ना, होमवर्क करना पड़ेगा ना क्लास वर्क, पर मम्मा ने तो स्कूल से भी ज्यादा होमवर्क दे दिया। मैं कोई टीचर थोड़ी ना हूँ जो मेरे आते ही आप खड़ी हो गई। बैठ जाओ। आप हमेशा ऐसे खाली बैठी रहती हो, कभी बोर नहीं होती? नहीं। सच्ची में? काश मुझे भी ऐसा अच्छा लगता। आपको खेलना अच्छा लगता है? छोटी थी तो खेलती थी, पर अब आपको खेलना अच्छा लगता था ना? आप मेरे साथ खेलोगी? हाँ, ये देखो मेरे पास ये वीडियो गेम है। आपको खेलना आता है? नहीं। आप टेंशन मत लो, मैं आपको सिखा दूंगा। अब आप खेल के दिखाओ।
तो आप बोर नहीं हो रही हो ना? मतलब पहले बोर हो रही थी, है ना? आप खेलो, तब तक मैं ना बिस्किट लेकर आता हूँ, ठीक है? अरे छोड़ो ना, अरे छोड़ो मेरा हाथ, मुझे घर जाना है। अरे छोड़ो ना बाबा। ठीक है, नहीं छोड़ते। सुधा किससे बात कर रही है? हाय राम, चल। देखा, माने ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब पकड़ो मेरा हाथ दोबारा, फिर बताऊंगी। गोपी दादी, सबको क्या हुआ है? सब लोग कितने उदास क्यों हैं? बेटा, दादी और बुआ त्योहार मनाने घर नहीं आ रही ना, इसीलिए। मैं सबको स्माइल करवा सकती हूँ गोपी दादी, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अच्छा बेटा, क्या करना होगा मुझे? माँ, आपने बुलाया? हाँ बेटा, आ। तीज का है बहू। माँ, इसकी क्या जरूरत है? इतना सब कुछ तो है मेरे पास। जितना भी हो बेटा, बहू बेटियों को देने में हमेशा सुख मिलता है, खास तौर पे तीज त्योहार के मौके पे। ले बेटा। हाँ बेटा, देख, रश्मि नंदिनी के लिए भी पूरी तैयारी की है। पता नहीं वो आएंगी या नहीं। आएंगी माँ, क्यों नहीं आएंगी? उन्हें भी पता है कि सब लोग यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं, वो जरूर आएंगे। अगर रश्मि और नंदिनी ना आए, उससे तेरी तीज निरर्थक नहीं होनी चाहिए बेटा। निरर्थक क्यों होगी माँ? बल्कि सही मायनों में इतने सालों बाद मेरी तीज सार्थक होगी, आप देखिए। हाँ बेटा, एक रिश्ते की वजह से बाकी रिश्तों को ताक पे नहीं रख सकते हम। देख बेटा, रश्मि नंदिनी आएंगी ना, तो रिश्ते का मजा और भी बढ़ जाएगा। लेकिन वो नहीं भी आएंगी ना, तो हम उतने ही धूमधाम से तीज मनाएंगे। पिछले कई सालों की कसर निकाल देंगे जो तूने मुन्ना के बिना निकाले। और वैसे भी भाभी माँ, कमी कमी होती है, चाहे वो नैतिक की हो या फिर दीदी रश्मि की हो। बस अब ये सोचना है कि उनसे ऐसा क्या कहें जिससे वो दोनों मना न कर पाए। डुगू, डुगू चलो उठो, 6 बज गए। उठो 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 उठो। सोने दो ना मम्मा। पर मम्मा, आज तो स्कूल नहीं जाना है ना, फिर क्यों इतना सुबह सुबह उठा रहे हो? अरे छुट्टी है तो क्या हुआ, घर में पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। हाँ नक्श, आप इस गलतफहमी में मत रहो कि आपकी वेकेशन चल रही है। आप स्कूल नहीं जा रहे हो, इसलिए आप पढ़ाई में पीछे भी रह सकते हो। हाँ, इसीलिए मम्मा पापा ने डिसाइड किया है कि आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाया जाए। चलो उठो। और डेली ऑफिस से आते हुए मैं आपका क्लास वर्क और होमवर्क लेकर आऊंगा, ताकि साथ ही साथ आप सब कुछ कंप्लीट कर सको। उठो, जल्दी से उठ जाओ और मुंह हाथ धो के पढ़ने बैठो। और जो कल सम्स दिए थे ना, पहले वो फिनिश करो, मैं दूध लेकर आती हूँ। ओके ओके मम्मा। मम्मा, आज यश और बुआ आएंगे ना, तो मैं अभी तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन बाद में जब यश आएगा ना, मैं तब खेलूंगा उसके साथ। ओके? लक्ष्य तब की तब देखेंगे, फिलहाल आप पढ़ाई पे ध्यान दें। ओके, चलो। ठीक है। अभी तक किसी का भी फोन नहीं आया छोटी दुल्हन। हाँ भाभी माँ, अगर दोनों नहीं आई तो? माँ, भाभी माँ बहुत अपसेट है। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? अब नहीं, ये गलत बात है। इसमें गलत क्या है अक्षरा? पर ये ठीक बात नहीं है। प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है अक्षरा, और यहाँ पर तो बहन भाई का प्यार और बहन बहन की जंग दोनों ही। आप इतना सोचिए मत, बस हाँ कह दीजिए, मेरा साथ दीजिए। यही एक तरीका है दोनों को मिलवाने का और यहाँ पर बुलाने का।
हाँ बहू, मुन्ना ठीक कह रहा है। हाँ, बचपन में भी दोनों ऐसे ही दौड़ी चली आती थी, सब भूल भाल के। पर भाभी माँ, ये तो झूठ बोलना होगा ना। लेकिन इसका नतीजा तो अच्छा ही होने वाला है ना, तो कोई बात नहीं। पता है वो दोनों नहीं आएंगी, फिर भी इंतजार सा है। हाँ दादी, माँ और अक्षरा के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी हमारे हाथ में थोड़ी कुछ है। अब वर्षा बेटा, अनन्या कहाँ है? नजर नहीं आ रही। जी वो गोपी दादी के साथ है। अच्छा। राधे कृष्णा। सब लोग मुझे मिस कर रहे थे ना, मुझे पता था। वर्षा काकी मुझे और माँ को मिस कर रहे थे बहुत, इसलिए मैं आ गई। देखो मेरे साथ डुग्गू भी आया है। अच्छा, अक्षर नैतिक जी नहीं आए साथ में? नहीं, वो ऑफिस गए हैं, शाम को आएंगे पूजा के टाइम। अक्षरा बेटा यहाँ आओ, अपने बाबूजी के गले मिलो। I love you बाबूजी। I love you too मेरे बेटे। ये बेटियां ही माता पिता के लिए कुछ भी कर सकती हैं। सच में बड़े भाग्यवान होते हैं वो माता पिता जिन्हें भगवान बेटी का सुख देते हैं। किसी ने भी एक बार फोन करके पूछा नहीं कि आ रही हो या नहीं। जितनी बार भी फोन बजाए, हर बार लगा कि घर से होगा। दादा, मैं बस सोच ही रही थी तुम्हें फोन करने का कि लो तुम्हारा फोन आ गया। मैंने सोचा कि मैं ही अपनी बहनों को फोन कर लूं। इतने दिन हो गए, मेरी बहनों ने मुझे फोन ही नहीं किया, मैं याद किया। वैसे रश्मि भी फोन पर है। हाय रश्मि। राधे कृष्ण दादा। राधे कृष्ण, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप सब कैसे हैं वहाँ? मजे में। मैंने बस यही पूछने के लिए फोन किया था कि आप लोग व्रत इंडियन खाना खाकर खोलेंगे या फिर चाइनीज, इटालियन, ऐसा कुछ? ये कैसा सवाल है? पिछले 4 सालों में बहुत कुछ बदल गया है ना, तो मैंने सोचा शायद इस मामले में भी कुछ चेंज हो गए होंगे। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, 4 साल बाद आप लोगों के साथ ये त्योहार मना रहा हूँ। आप लोग आ रहे हैं ना? दादा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे काम है। ओह अच्छा। मैंने तो बस ऐसे ही फोन कर लिया था पूछने के लिए। एक्चुअली ना मैं बाहर निकला हुआ था जॉगिंग करने के लिए, तो सोचा कि यहीं से कुछ चीजें लेता हुआ घर चले जाता हूँ, इसलिए बस मैंने पूछ लिया। नैतिक! दादा! आएंगे दौड़ते हुए। बाबूजी, आपने बुलवाया? हाँ वर्षा बेटा, आओ ना, अंदर आओ, बैठो। वर्षा, उस दिन आप लोग बात कर रहे थे ना कुछ इंटरनेट से साड़ियाँ वगैरह लेने की, अब उसी के बारे में हमें कुछ पूछना था आपसे। जी बाबूजी, पूछिए। वर्षा बेटा, वो क्या है, तीज का मौका है ना, तो हर साल तीज पर हम शौर्य की माँ के लिए कुछ खास लेते हैं। इस बार वो है नहीं, लेकिन फिर भी हम उनके लिए कुछ लेना चाहते हैं। जब वो आएंगी ना तब दे देंगे। लेकिन वो तीज तो कल है ना, अगर आज ऑर्डर करेंगे तो कल तक आ जाएगी? जी बाबूजी, आ जाएगी। 1 मिनट। ये देखिए बाबूजी, हाँ। ये साड़ियाँ हैं, इनमें से ये वाली। नहीं बेटा, ये रंग उन्हें पसंद नहीं आएगा। अच्छा, मैं दूसरी देखती हूँ। ये वाली देखिए, ये वाली अच्छी तो है लेकिन थोड़ी भारी है, वो उन्हें हल्की साड़ियाँ पसंद है। ये वाली देखिए, ये वाली। अच्छा, ये तो है ना उनके पास। बाबूजी, आप माँ से बहुत प्यार करते हैं ना? वो दरअसल आपको उनकी पसंद नापसंद सब बहुत अच्छे से पता है ना। मुझे और शौर्य को तो कुछ ज्यादा नहीं पता एक दूसरे के बारे में। अच्छा बेटा, प्रेम सिर्फ प्रेम विवाह में होता है, ऐसा तो नहीं है ना। सच कहो ना बाबूजी, आपकी और माँ की प्रेम कहानी ना बिल्कुल किस्से कहानियों की प्रेम कहानियों जैसी है।
बस आते ही होंगे। लेकिन मुन्ना, इतनी जल्दी? इतनी जल्दी कहाँ बाबूजी, 15 मिनट हो गए फोन किए हुए। इससे ज्यादा टाइम तो उन दोनों को नहीं लगना चाहिए। बस फोन रखते ही ना यहाँ के लिए भागे होंगे सीधा। पर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा उन्हें ऐसे परेशान करना। लेकिन बहू, जरा सी परेशानी से अगर लंबी परेशानी से मुक्ति मिलने वाली है तो ठीक ही है बात। हाँ बहू, उन दोनों में जो दूरियां आ गई हैं उससे हम सब भी तो परेशान हैं, और वो दोनों भी बहुत परेशान होंगी, चाहे कह कुछ ना रही हूँ। एक बार बातचीत शुरू हो जाना तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। ऐसा है, अनबन तो होती रहती है, लेकिन बातचीत के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। नैतिक, वैसे आपको पक्का यकीन है कि वो आएंगी? 100%। बचपन में तो कई बार ऐसा हो चुका है। मैंने एक्टिंग भी काफी कन्विंसिंग की है। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं कहीं से गिरा हूं और बहुत जोर से चोट लगी। वैसे तो हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फिर छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए प्लीज आप लोग कुछ भी मत कहिएगा और उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हाँ? आगे जल्दी। हाँ हाँ, मैं लेट हूँ। हाँ जल्दी। आराम से। नैतिक, मुन्ना, ठीक हो जाऊंगी, टेंशन मत लो। डॉक्टर आते ही होंगे बेटा। क्या हो गया आपको? ओहो, नैतिक गिर गए थे क्या? हाँ दीदी, बहुत पैर में दर्द हो रहा है। लगता है हड्डी वड्डी तो टूटी गई है। ऐसे कैसे गिर गए नैतिक? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? कहीं नहीं दीदी, मैं तो बस आप दोनों से बात कर रहा था। मुन्ना, तू इन दोनों से बात क्यों कर रहा था? तुझे मना किया था ना बेटा। अब ये दोनों ही हमसे बात नहीं करना चाहती तो हम जबरदस्ती क्यों इन पे कोई भी बात थोपे? मैं जानता हूँ माँ, आपने मना किया था, पर मुझसे नहीं रहा गया। दोनों बहनें हैं मेरी। बचपन से लेकर आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया? नाराज हुए हैं, झगड़ा किया है हमने, लेकिन फिर बाद में सब बराबर। माँ, छोटी माँ, आप लोगों ने डॉक्टर को बुलाया है ना? हाँ दीदी, बुलाया है, बस आते ही होंगे। अक्षरा प्लीज जल्दी से जाकर उन्हें बुलाइए ना प्लीज। जी मैं देखती हूँ। ओहो, बहुत दर्द हो। मम्मा, पापा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। डॉक्टर आ रहे हैं रास्ते में। थैंक्स। अपनी बहनों से कह रहा हूँ जो इतना नाराज होने के बावजूद मुझसे मिलने आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप दोनों को याद है जब बचपन में किसी बात को लेकर हम लोग झगड़ते भी थे, लेकिन जब मुझे ऐसे चोट लग जाती थी ना तो आप सब कुछ भूलकर मेरी देखभाल करते थे, और फिर हम लोग लड़ाई भी भूल जाते थे। गुलाब का फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। अरे तुम दोनों बेटा कैसी हो? मुन्ना, ये ले हलवा। मुन्ना, हमने कही ना 15 मिनट में बना देंगे, और हमने 10 मिनट में बना दो। अब जी गरम गरम हलवा खा लो। और नन्ही बिटिया, रश्मि बिटिया, तुम दोनों हलवा खा लो। महाराज जी, क्या दादा की तबीयत ठीक नहीं है और अब हलवा बना रहे, गाने गा रहे हैं? काहे को मुन्ना को 15 मिनट पहले तो ठीक थे। मुन्ना, ये रश्मि बिटिया क्या कह रही है? महाराज जी, पापा गार्डन में गिर गए थे, उनको चोट लगी है। हाँ। क्या बात कर रहे हो लल्ला? मुन्ना तो सवेरे से घर में ही है और पीछे पड़ रहे हैं, हलवा बना दो। महाराज जी, जब आप हलवा बना रहे थे ना तब पापा को कुछ हो गया, आपको नहीं पता? हमें कुछ नहीं पता लल्ला, तुम्हारी ये सब बात। वो महाराज जी को नहीं पता ये बात। नाक्ष, मुझे सारी बात सच सच बताओ।
नहीं तो मैं यश को आपके पास खेलने के लिए नहीं भेजूंगी। नहीं नहीं बुआ, सच्ची में मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं। ये पूरा प्लान ना पापा का ही था। नहीं नहीं दीदी, रश्मि, देखिए झगड़ा हर किसी के बीच होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम बात करना बंद कर दें। अब भी आप लोग मुझसे गुस्सा है तो क्या आप लोग मुझसे बात भी नहीं करेंगे? आप सबने झूठ कहा ना। ये क्या कर रहे थे आप लोग? झूठ बोलकर हम लोग के बीच में सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे। हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो हैंडशेक करा दिया और सॉरी बोलिए और बात खत्म। ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ भाभी, आप लोग प्लीज ये सब करना बंद कीजिए। रश्मि, अक्षरा ने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है मैंने किया है। अगर तुम्हें कुछ भी कहना है तो मुझसे कहो। वो तो इस बात से सहमत भी नहीं थी। भाई पहली बार तो है नहीं नैतिक जो तुमने अपनी गलतियों से हमें परेशान किया। बचपन से ऐसे ही करते आ रहे हो। कभी बीमारी का बहाना करके होमवर्क करा लेते हो तो कभी अलमारी साफ कराते हो। देखा, एक मैं हूं जो बचपन से लेकर आज तक कभी नहीं बदला, और एक आप लोग हैं जो कितना बदल गए। किसने कहा तुमसे कि हम बदल गए? हम बिल्कुल नहीं बदले। कहने की क्या जरूरत है, बदल तो गए हैं हम, पर कोई थोड़ा ज्यादा और कोई थोड़ा कम। पहले हम एक दूसरे को सुना देते थे, बर्दाश्त कर लेते थे एक दूसरे को, पर अब कुछ लोग तो हमेशा से ही सुनते आए और हमेशा से ही बर्दाश्त करते आए हैं। प्रॉब्लम तो उनको होगी ना जिन्हें इसकी आदत नहीं है। सीधा सीधा इल्जाम मुझ पर ही लगाया जा रहा है। रुक्मणी आंटी ने इतना कुछ कह दिया इसलिए मैंने अपना मुंह खोला। बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। देखा नैतिक, आज भी कैसे बात कर रही है। रश्मि, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? शांत होकर बात करो ना। आप गुस्से के बारे में क्या बात कर रहे दादा? जब आपको गुस्सा आता है ना तो देखने लायक होता है। और तुम भी कुछ कम नहीं हो रश्मि। याद है ना एक बार दोस्तों के सामने तुमने कैसा तमाशा किया था? हाँ तो तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे क्या पता था मैंने क्या किया था। और तुम्हें अभी भी नहीं पता है कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। आप फिर से मुझ पर ही इल्जाम लगा रही है ना? लगाऊंगी, जो करना है कर लो। भाभी माँ, दीदी से कहिए ना कि मुझे चिढ़ा रही है। अरे तेरी दीदी है, तू बात कर। भाभी माँ को क्यों बीच में घसीट रही? हाँ हाँ, तुम दोनों आपस में सुलझा दो। तुम्ही ने तो कहा था ना कि हम तुम्हारे मामले में दखल ना दे। छोटी दुल्हन, चल हम वहाँ बैठते हैं। हाँ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा सकते हो तुम? अगर बात शुरू की है तो उसे खत्म भी करो। जाने तो ना नैतिक, ये तो इसकी बचपन से आदत है। जब तक इसके पीछे पीछे घूमकर इसे मनाओ नहीं तब तक मानती कहाँ है। हाँ तो क्यों मानूं मैं इस घर में सबसे छोटी हूँ ना। अरे तो छोटी है तो मतलब सर पे चढ़ जाएगी। हाँ तो मत चढ़ाओ मुझे सर पे, किसने कहा था? दीदी ने। बचपन से लेकर आज तक ना हमेशा उन्होंने तेरी साइड ली है। वो तो ये छोटी थी और मुझे हमेशा गुड़िया जैसी लगती थी। तो अब क्या हो गया? गुड़िया नहीं बुढ़िया लगती है। दादा, अब आप चिढ़ाना बंद कीजिए। नैतिक, क्यों चिढ़ा रहे हो तुम इसे? क्योंकि मुझे मजा आता है। आप भी चिढ़ाइए ना, देखिए फिर कितना मजा आता है। तुम इसे चिढ़ाओगे और फिर ये रोएगी, और ये रोती मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो फिर आप उससे नाराज क्यों? अगर इस बात पे रोती है तो फिर नाराज होने का उसी को होता है ना जो प्यार करता है। लेकिन प्यार तो मैं ज्यादा करती हूँ ना। झूठ बोल रहे आप दोनों। आप दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं। हमारे बीच में झगड़ा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारा प्यार खत्म। हम बहने हैं, हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। कैसा रिश्ता है? ना एक दूसरे को माफ कर रहे हैं, ना एक दूसरे से माफी मांग रहे हैं। आप हमेशा से मनाती है ना, तो इस बार क्यों नहीं मनाया? मैं तो हमेशा मनाती आई हूँ ना तुम्हें। इस बार तुम सॉरी बोल देती तो। I'm sorry। अब रहने दो, अब तो मैं ही सॉरी बोल देती हूँ ना। सॉरी। सॉरी तो पहले मैंने बोला ना। मैं बोल रही हूँ ना सॉरी रश्मि। दीदी आप भी ना।
रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। भाभी, उस दिन हमारी वजह से शौर्य दादू और वर्षा भाभी की पार्टी खराब हो गई। प्लीज उन्हें हमारी तरफ से सॉरी बोल देना। क्यों नैतिक, अब तेरा दर्द ठीक हो गया? हाँ दीदी, सारा दर्द ठीक हो गया और सारी तकलीफ भी दूर हो गई। दादा, भाभी, प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग हमेशा ऐसे ही रहेंगे, इतने ही अच्छे और इतना ही प्यार करेंगे हमसे। सोचेंगे। अब अभी तो तूने खुद ही कहा ना कि दादा आप कभी बदलना मत, तो तुझे चिढ़ाना कैसे छोड़ सकता हूँ, राइट? कभी कभी हम ऐसी गलतियां करते हैं जिनका हमें खुद एहसास नहीं होता। ऐसे में कोई ऐसा होना चाहिए जो बिना हमें नीचा दिखाए हमें हमारी गलती का एहसास दिला सके। और मुझे लगता है ये काम तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता अक्षर। इसलिए तुम्हें जब भी लगे कि हमने कुछ गलत किया तो प्लीज हमें बेझिझक बता देना। गायत्री जी मुबारक हो, बेटियों में सुलह हो गई। अब तो आपकी तीज अच्छे से मनेगी ना? हाँ जी। बहू, थैंक यू मुन्ना। अब देखो, अब रौनक होगी त्योहार की इस घर में। दीदी रश्मि, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आज शाम को ही तीज के लिए आ जाइए ना, साथ रहेंगे और फिर फलिहारी भी सुबह साथ में करेंगे, मेहंदी लगवाएंगे, बहुत मजे करेंगे। हाँ, इस बार बहुत अच्छे से तीज मनाएंगे हम। मतलब सबको ठीक लगे तो? अच्छा ठीक है, इतना परेशान मत हो। जाना है तो जाओ बेटा, कल आ जाना। नहीं छोटी माँ, सुबह तो नहीं हो पाएगा, वो मोहित आने नहीं देंगे ना, क्योंकि वो तो कल से ही कह रहे हैं तीज से एक शाम पहले ही चले जाना। मैं भी शाम को आने की कोशिश करती हूँ, घर जाके मॉम से पूछ लूंगी। बेटा, सिर्फ रमा बहन से नहीं, जमाइसा से भी जरूर पूछना। अच्छा मैं चलती हूँ। रश्मि, तुम रुकोगी या चलोगी? दीदी मैं आप ही के साथ चलूंगी, आप मुझे ड्रॉप करेंगी ना? और क्या। राधे कृष्ण। शुक्र है भगवान का, कितना बड़ा बोझ उतर गया सर से। हाँ भाभी, अब दोनों बहनों के बीच सुलह हो गई है, तो उम्मीद जागी है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस 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 यस! मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। दीदी और रश्मि की सुलह हो गई। नैतिक, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि ये अनन्या की फ्रेंड हमारे घर में क्या कर रही है। नैतिक, अब खुश हूँ तो अपनी खुशी दिखाऊंगी ना। नैतिक, मैं बता नहीं सकती हूँ मेरी कितनी बड़ी चिंता दूर हुई है, और माँ भाभी माँ कितने खुश हैं। सब मेरी वजह से। अच्छा वैसे 2 लोगों की सुलह कराई है मैंने, ये तो बस एक ही केस हुई नहीं? वाह, आज के दिन की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई है। सोच रहा हूँ कि बाकी का दिन भी ऐसे ही बीते। हाँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आज ना मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं घर पर जाऊंगा। अरे यस। ऑफिस क्यों नहीं जाएंगे? उठिए, चलिए ऑफिस जाइए। उठिए उठिए। नहीं अक्षरा, मुझे नहीं जाना, प्लीज प्लीज। अच्छा जी, अभी मुझे कह रहे थे कि मैं अनन्या की फ्रेंड हूँ और खुद जो डुग्गू की तरह बन रहे हैं वो। चलिए उठिए जल्दी से। नहीं अक्षर, उठिए। अरे मार डालो मार डालो। क्या हुआ? लगी क्या? आई एम सो सॉरी नैतिक। बहुत जोर से लगी। सॉरी ने। वैसे मैं क्यों सॉरी बोल रही हूँ? हाँ, आपकी गलती है ना, आपने खींचा ना मुझे। अरे मैंने कोई खींचा विचा नहीं, आप खुद गिरी मुझ पर। झूठ झूठ? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप झूठ बोल रही हैं, झूठी कहेंगी। अच्छा मैं झूठी हूँ? ठीक है, मैं झूठी हूँ ना, तो मुझसे कोई बात मत कीजिए। ये हुई ना बात, मैं भी तो यही सोचा था। कितने दिन हो गए हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई है, और ऐसे मौकों पे ना हमारी लड़ाई होना तो बनता ही है। होली, तीज, गंगोर। आप रूठ जाइए, कल मैं व्रत रखूंगा, फिर आपको मना लूंगा। जी नहीं, आप व्रत नहीं रखेंगे। क्यों? पहले भी तो रखा ही।
हाँ लेकिन अभी नहीं रखेंगे, आपकी दवाइयाँ चल रही है ना, अभी अभी चिकन पॉक्स से उठे हैं और कितनी वीकनेस भी है आपको, काम का इतना प्रेशर है, आप नहीं रखेंगे बस। नहीं अक्षा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं व्रत जरूर रखूं। अच्छा, अगर आपने व्रत रखा ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी नहीं, समझ लीजिए आप। और अब जल्दी से तैयार हो जाए ऑफिस के लिए, उठिए उठिए। अक्षा ये गलत बात है। अच्छा ठीक, मैं जा रही हूँ। अक्षरा मैं